Very good morning, children. So, hope you all are fine. Yes, good. So, this is chapter 7 Robin Hood. इसका बुक एक्सरसाइज है ना. So, let us go for the book exercise of chapter 7 Robin Hood. फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया है? बी, ट्रू और फॉल्स दिया है, ट्रू और नॉट ट्रू. सो ये तो पार्ट सेक्शन ये है ना. सो दैट इज आंसर द फॉलोइंग. तो इट विल कम अंडर राइटिंग सेशन, मीन्स नोट वर्क में आएगा ना. सो न्यू वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग आई विल गिव यू इन सेपरेट वीडियो. ओके, सो यहाँ जस्ट बुक एक्सरसाइज, ओनली बुक एक्सरसाइज आर देयर. सो बी, मार्क these sentences as true or not true. True मतलब T, not true in the sense NT डालना है. ठीक है. Robin's family had taught him to tease women. हाँ, तो रॉबिन को क्या सिखाया था? टीज करने के लिए सिखाया था क्या women को? नहीं. So to respect the women, no, it is not true. Okay. The sheriff was a fair man. Fair मतलब good. Was he a good man? No. So not true. Robin was adventurous, है ना. So he was even an adventurous boy. It is true. The young man hiding in the forest had committed a crime. Once a young man came, no, to hide in a forest. उसने कुछ crime किया था क्या? No, he was not done any crime. So it is not true. Without any reason, sheriff ने उसको प्रिजन में डालने के लिए कोशिश किया था ना. इवन ही हैड डन, तो फ्रॉम देयर ही एस्केप्ड. सो वो नॉट ट्रू है. रॉबिन वॉज अ गुड लीडर. एग्जैक्टली है ना. ही इज़ अ गुड लीडर बिकॉज द पीपल हु आर सफरिंग एंड द पुअर पीपल हु डोंट गेट जस्टिस, सो फॉर देम उसने हेल्प किया था, उन्होंने हेल्प किया था. सो इट इज़ ट्रू, ही इज़ अ गुड लीडर. एंड दैट again 2-3 person, no, 2-3 boys, 2-3 young man, no, young man ने ज्वाइन किया था ना रॉबिन के साथ. सो रॉबिन ने उनको लीड किया था, गाइड किया था, है ना. सब साथ में मिलके दे ऑल टुगेदर जॉइंड एंड डिड गुड फॉर द पीपल. तो दोस यंग मैन दे मेड रॉबिन हैज लीडर. तो यहाँ रॉबिन इज़ अ गुड लीडर. ओके. नेक्स्ट ग्रामर. ग्रामर, डू यू रिमेंबर दिस? हमने ये मॉडल्स बोलते हैं ना, मॉडल्स. डू यू रिमेंबर? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सब हमने ऑलरेडी ग्रामर में देखा है ना. सेम थिंग यहाँ ग्रामर में देखो. वी नो दैट मॉडल verbs are special group of auxiliary or helping verbs. We use them before other verbs to express certain meanings: ability, possibility, permission, necessity, obligation, and so on. We have learned how to use can and must. तो ऑलरेडी हमने कैन एंड मस्ट कैसा यूज़ करना है वो तो हमने लर्न किया है. एंड देखो ऑलरेडी मैंने आपको टीच किया था ना कि मॉडल्स में ग्रुप ऑफ सम वर्ब्स है, वो एक्सिलरी वर्ब भी हम बोलते हैं या मेन क्या हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब नहीं, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. टू एक्सप्रेस द मीनिंग, एबिलिटी उसका कैपेसिटी, हाउ मच ही कैन डू. एंड पॉसिबिलिटी भी वैसा ही है, हाउ मच ही कैन डू उसका पॉसिबिलिटी. एंड परमिशन पूछते हैं ना. देन नेसेसिटी, कि वो करना है या नहीं करना है, उसमें क्या करने के लिए क्या है, वैसे बोलते हैं ना व्हाट नेसेसिटी, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ बोलते हैं ना लाइक दैट, व्हाट इट इज़ नेसेसरी, क्यों करना है. सो ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी. ओके. सो टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स वी यूज़ मॉडल वर्ब्स. ओके. नेसेसिटी, हाँ ज़रूरी बोलते हैं ना. यस, ज़रूर आपको करना ही पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना, ज़रूरी. यस. सो नेसेसिटी इन द सेंस क्या ज़रूरी है. सो टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं. ओके. है सबको अभी मैंने एक्सप्रेस किया था ना, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए एंड एबिलिटी के लिए यहाँ हम कैन यूज़ किया है. देन मस्ट, नेसेसरिटी क्या ज़रूरी है. एंड ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी. ओके. फॉर दैट हम मस्ट यूज़ करते हैं.
So then some other also given, let it be. परमिशन के लिए यू कैन लीव इन द फॉरेस्ट विथ मी, देखो यहाँ परमिशन दिया है, आप फॉरेस्ट में मेरे साथ रह सकते हैं, ओके। एंड परमिशन है ये। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। एक्सीडेंट होता है ना रोड में, हाँ वो पॉसिबल है, मतलब कैन, ओके। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, आप केयरफुल नहीं है मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट हो सकता है बोलते ना, सो फॉर दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग कैन। गॉट इट। नेक्स्ट एबिलिटी, सी एबिलिटी, आई कैन राइड अ स्कूटर बट आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। मतलब मैं स्कूटर तो राइड कर whoever it is, गर्ल और बॉय, आई कैन राइड कर सकती हूँ लेकिन कार नहीं होगा। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मतलब यहाँ एबिलिटी बोला है कि मुझसे ये होगा, बोलते ना मुझसे ये होगा, तो आई कैन राइड। गॉट इट। सो हमने अभी कैन देखा है। नेक्स्ट इट इज ऑफ मस्ट, नेसेसिटी, ओके। व्हाट इट इज नेसेसिटी, जरूरी बोलते ना, क्या जरूरी है। सो व्हाट नेसेसिटी, गॉट इट। सो रॉबिन हुड मस्ट बी अरेस्टेड एट वंस, तो क्या नेसेसिटी था कि एटलीस्ट वंस ही शुड बी अरेस्टेड, वो जरूरी था, डोंट नो, तो यहाँ मस्ट, सी रॉबिन मस्ट, श्योर बोलते ना, फॉर दैट मस्ट। ऑब्लिगेशन, सी यू मस्ट स्टैंड व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड, तो नेशनल एंथम मालूम है ना, सो व्हेन नेशनल एंथम इज प्लेड यू हैव टू स्टैंड, मतलब वी हैव टू ओबे इट। ड्यूटी बोलते हैं ना, वो हमारा ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। गॉट इट। सो ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, दैट्स इट। नेक्स्ट, सम मोर मॉडल वर्ब्स आर गिवन, वो सम मोर क्या है, ये भी हमने फुल देखा है, ये सब इट इज़ नॉट नथिंग न्यू नहीं है। देखो कुड भी देखा है, मे ऑल्सो वी हैव सीन, विल, माइट, फोर ऑल्सो वी हैव सीन। सो यहाँ कुड, एबिलिटी इन द पास्ट में, सो कैन ही है ना फ्यूचर में, तो यहाँ पास्ट में कुड आएगा, एबिलिटी। एंड कंडीशन, एबिलिटी यहाँ कंडीशन डाला है। एंड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प और परमिशन, परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट हम पूछते ना, रिक्वेस्टेशन ऑर्डर, आई मीन रिक्वेस्टेशन में, तो फॉर रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड फॉर परमिशन के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नॉट, मैंने ऑलरेडी बोला है इंग्लिश में तो ज़्यादा वेकाबुलरीज है, एंड वन वर्ड बोलते ना, एक वर्ड बहुत ज़्यादा मीनिंग है, ओके। वी हैव मोर मीनिंग, सो वेयर वी हैव टू यूज़, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, ड्यू टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ओनली वी कैन चूज़ कि क्या वर्ड अब हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन दैट वर्ड मोर मीनिंग्स आर देयर, ओके। सो सी यहाँ खुद ओनली वन वर्ड दिया है, बट वो वन वर्ड में देखो व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग, एबिलिटी, पास्ट में उसका एबिलिटी हम बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, देन इवन रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए भी हम कुड यूज़ करते हैं, है ना। सो इवन इन अ वन वर्ड वी कैन यूज़ एज डिफरेंट टाइप्स, it depends upon the sentence. See, I can wear my brother's clothes when I was younger, not now. तो भैया का, छोटा भैया का या बड़ा भैया का, whatever it is, भैया का है ना क्लॉथ, आई कुड वेयर, मतलब मैंने वो वेयर किया था when I was small, but अभी it is not possible because now you have grown up, that dress it won't fit, no. सो यहाँ कुड दिया है, मीन्स पास्ट टेंस में। एंड नेक्स्ट सी, इफ़ आई हैड 2 pencils आई कुड गिव 1 to you। सो मेरे पास 2 पेंसिल है, मतलब मैं दे सकती हूँ लेकिन अभी तो नहीं है, सो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ का कंडीशन बोला है, मेरे पास है इन द सेंस आई गिव, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। सो यहाँ कंडीशन। नेक्स्ट सी, could I borrow your book, permission,
ठीक है, ये परमिशन भी बोल सकते हैं या रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। सो कुड आई गेट बोरो मतलब क्या, ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ, यू आर आस्किंग नो बोरो, सो दैट इज ले, आई मीन ले सकता हूँ क्या, यस। सो यहाँ रिक्वेस्ट भी हम बोल सकते हैं या परमिशन, परमिशन आप पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, गॉट इट। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी सेंटेंस। फॉर्मल एंड मोर पोलाइट देन कैन यू गिव अ बुक, ऐसा हम पूछते ना, तो कैन से बी कंपेयर टू द कैन से बी कुड क्या है, इट इज़ फॉर्मल है एंड मोर पोलाइट वे है वर्ड कैन, सॉरी कुड, ओके, वर्ड कुड। एंड नेक्स्ट मे मॉडल, नेक्स्ट मॉडल क्या है, मे। परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए भी मे यूज़ करते हैं, वो पॉसिबिलिटी के लिए भी मे यूज़ करते हैं, एंड इवन अ विश, होप और प्रेयर उसके लिए भी मे यूज़ करते हैं। देखो, मे आई कम इन मैडम, परमिशन पूछते हैं ना, यस यू मे ईट आइसक्रीम टुडे, यहाँ परमिशन दिया है ना, आज आप आइसक्रीम खा सकते हैं, तो परमिशन के लिए मे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो पॉसिबिलिटी, हो सकता है बोलते हैं ना, हाँ ये हो सकता है या हो जाता है, वो पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ऋषभ मे बी लेट टुडे, मतलब ही मे बी लेट, मालूम नहीं है लेकिन पॉसिबल है, वो लेट हो सकता है, ठीक है। इट मे टेक अ फ्यू वीक्स टू फिल द पॉट, तो वो पॉट फिल करने के लिए फ्यू वीक्स तो होता है, ओके। यहाँ पॉसिबिलिटी, होगा बोलते हैं ना, होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो पॉट फिल करने के लिए फ्यू वीक्स होगा। नेक्स्ट विश, होप, प्रेयर, इसके लिए भी मे यूज़ करते हैं। देखो, मे यू हैव अ ग्रेट ईयर, ओके, पॉसिबिलिटी, बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते ना, इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, इन गॉड्स हैंड ही है ना एवरीथिंग। सो इसके लिए होप, विश, प्रेयर, एवरीथिंग वी कैन बिलीव ओनली गॉड, सो गॉड आपको दे सकते हैं, ओके। ईयर आफ्टर द फॉलोइंग ईयर से ना ग्रेट हो सकता है, गॉट इट। नेक्स्ट विल, विलिंगनेस विथ आई एंड वी, सो यहाँ प्रोनाउन आई एंड वी यूज़ करना है, विलिंगनेस, ओके, मतलब आई विल गिव यू अ लिफ्ट होम, लिफ्ट टू गो होम ना, आई गिव यू लिफ्ट, willing because his wish, okay, if he wish or she wish it can be done, तो यहाँ will, wish के लिए हम यहाँ will। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करने के लिए क्या डिटरमाइन करते हैं यहाँ, we will complete the work today, so हाँ आज हम करेंगे, मतलब वह कंप्लीट हो जाएगा, गॉट इट, डिटरमाइन करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट हैज़ अ क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट है लेकिन क्वेश्चन हम यहाँ पूछते हैं, विल यू ओपन द विंडोज़ प्लीज़, आप विंडोज़ ओपन कर सकते हैं क्या, गॉट इट। फ्यूचर टाइम के लिए भी विल, मार्टिन विल टर्न 3 इन अप्रैल, सो ही विल कम, यहाँ दिया है ना टर्न मतलब ही विल कम, सो अप्रैल 3 ही विल कम, यहाँ फ्यूचर टाइम के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट माइट, माइट कहाँ यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी में, व्हेन द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग आर रेयर, ओके, पॉसिबिलिटी वो हो सकता है लेकिन वो रेयर है, दैट मच ईजी नॉट, इट इज़ रेयर, ओके। सो रुचिका माइट बी elected as the स्कूल कैप्टन, माइट भी हो सकता है, ओके। सो हम बोल नहीं सकते हैं कि श्योर रुचिका लीडर बन सकती है, ऐसा हम बोल नहीं सकते, हु नोस, सो वो फ्यूचर में ही ना, सो इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है लेकिन रेयर, गॉट इट। सो यहाँ क्वेश्चंस आर गिवन, कंप्लीट विथ कुड, में, वाइल और माइट, ये मॉडल्स हमको यूज़ करना है, सी। सो फर्स्ट वन तो उन्होंने दिया है, इवन व्हेन आई वाज यंगर
I could never wake up early in the morning. So when I was younger ना, छोटा था ना, so तब भी I couldn't get up early morning. So अभी भी it is not possible. तब भी वो नहीं था, possible नहीं था. So could. The windows of the car are so dirty that I could not see the road through them. ठीक है, वो कार का डोर कैसा है, डर्टी है. ओके, सो इसलिए I could not. ओके, यहाँ नेवर दिया है. नेवर मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब कैसा, मैं बाहर थ्रू दैट विंडो आई कैन नॉट सी चलता है. नेवर मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है. वो कैसा बोल सकते हैं, बिकॉज कार का विंडो तो क्लीन हो जाता है ना. उतना डिफ़िकल्ट है क्या, दिक्कत है, प्रॉब्लम दैट मच नॉट पॉसिबल है क्या? नो, इट इज़ पॉसिबल. नो, तो यहाँ नेवर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ इसको स्ट्राइक करके नॉट लिखा है. सो डर्टी दैट आई कुड नॉट, मैं बाहर ये विंडो से देख नहीं पाता हूँ या देख नहीं सकता हूँ. ठीक है, बिकॉज इट इज़ डर्टी. वी कैन क्लीन इट ना, तो यहाँ नेवर नहीं आएगा. चेंज इट. यू मे गो होम नाउ बट विल यू कम अ लिटिल अर्लियर टुमारो. देखो, यहाँ परमिशन पूछते हैं. अभी आप जा सकते हैं, लेकिन कल थोड़ा जल्दी आ सकते हैं क्या? फ्यूचर, टुमारो फ्यूचर में है ना, इसलिए विल यू कम. गॉट इट. यहाँ परमिशन दिया है, यू मे गो नाउ. ठीक है, नेक्स्ट सी. द चिल्ड्रन माइट कंप्लीट द एग्जाम सून बट द टीचर विल नॉट लेट देम लीव द रूम बिफोर द बेल रिंग्स. तो द चिल्ड्रन माइट कंप्लीट, सो उनका एग्ज़ाम तो ख़त्म हुआ होगा, लेकिन बिफोर द टाइम मीन्स नो, टीचर विल नॉट गेट द पेपर. टीचर विल नॉट मतलब क्या है, फ्यूचर में है, टाइम के बाद ही. व्हेन द बेल रिंग्स नो, दैट टाइम ओनली टीचर विल गेट द पेपर्स. उसके पहले पेपर नहीं लेंगे. गॉट इट. दैट मे बी माई नेबर, ही हर कीज आर विथ मी. सो वो मेरे नेबर में भी मतलब हो सकता है, इसलिए उनका की मेरे पास है. ओके, दैट्स इट. एंड नेक्स्ट सेम थिंग सेंटेंस में लिखना है, थोड़ा ही मॉडिफाई करना है. डोंट गेट शॉक. Rewrite these sentences using the correct models. Use the clues in bracket and correct the tense forms. Bracket में clues है, ठीक है. You should use this clue and write this sentence. Correct tense form में लिखना है. The sky is cloudy but the sun is bright too. sun तो bright है, but क्या है, sky is cloudy. देखो, it might rain. पॉसिबिलिटीज़ दिया है ना, पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, तो माइट. इट माइट रेन सिंस दी स्काई इज क्लाउडी, बिकॉज स्काई क्लाउडी है ना, तो अभी बोलते हैं ना फ्रॉम 1 डे या फ्रॉम 4 hours स्काई क्लाउडी है बट द सन इज ब्राइट. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू हैव अ सेफ जर्नी. यहाँ विश करना है, तो कैसा विश करना है, मे यू हैव अ सेफ जर्नी. बस बोलते ना, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ टूर, बोलते ना जर्नी के लिए, मे यू हैव अ सेफ जर्नी. यहाँ विश किया है, अपना विश हमने बताया है. ओके. प्लीज़ होल्ड दीज बैग्स वाइल आई ओपन द डोर. यहाँ रिक्वेस्ट किया, क्वेश्चन करते हैं. देखो, Could you hold these bags while I open the door? आप ये बैग्स को होल्ड कर सकते हैं क्या, कैच कर सकते हैं क्या? गॉट इट. क्वेश्चन मार्क डालना है इफ इट इज़ क्वेश्चन, या आप रिक्वेस्ट परमिशन पूछते हैं ना, परमिशन पूछते हैं या क्वेश्चन रिक्वेस्ट में पूछते हैं, तो ज़रूर क्वेश्चन मार्क डालना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस.
आई एम नॉट हंग्री बट आई एम नॉट ईटिंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग नाउ। हंग्री नहीं हूँ लेकिन आई वोंट स्टॉप यू, आप खाते हैं ना तो आपको मैं स्टॉप नहीं करूँगी। ओके वट एवर। तो यहाँ परमिशन टू ईट, देखो आई एम नॉट हंग्री, तो मैं हंग्री नहीं हूँ, बट यू मे ईट नाउ, लेकिन आप तो खा सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्या दिया है, आई मे नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, मैं आपको नहीं रुकिंग, वॉट यूज टू से वोंट स्टॉप यू, ठीक है। तो यहाँ यू मे ईट, आप खा सकते हैं, गॉट इट। She was speaking very softly. We were not able to understand what she was saying. Okay, so she was talking very softly. Soft था उनका बात, तो इसलिए हम समझ नहीं सकते कि उन्होंने क्या बोला है, क्या या उसने क्या बोला है। देखो inability to hear मतलब we couldn't hear, वो पॉसिबिलिटी नहीं था, सुनने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं था, बिकॉज talked very softly. See, she was. So next vocabulary. So vocabulary में क्या बोला है, heteronyms बोला है। heteronyms मतलब सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन उसका मीनिंग है ना डिफरेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग तो डिफरेंट होगा। रो है ना, सो ये रो को हम रो ऐसा बोलते हैं, मतलब लाइन है, ओके। रो में एक रो में जाओ ऐसा बोलते हैं ना, एक लाइन में जाओ। एंड राव ऐसा बोलते हैं ना, राव मीन्स नॉइजी फाइट, ओके, नॉइजी फाइट, झगड़ा होते हैं ना बहुत ज़ोर से, उसको भी ऐसा बोलते हैं। तो मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा, स्पेलिंग एक ही होगा, ओके। सो यहाँ सब मीनिंग्स है गिवन, इसको मैच करना है। देखो मिनट, very small or tiny, minute, minute ऐसा भी बोलते ना मिनट। सो यहाँ यूनिट ऑफ मिनट, यूनिट ऑफ टाइम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट माइन्यूट ऐसा बोलते हैं, मतलब वेरी स्मॉल एंड टाइनी, ओके, दो मीनिंग भी दिया है। लीड और लेड भी बोलते हैं, यहाँ लीड का मीन्स see the way, show the way और डायरेक्शन या वे, रास्ता बोलते ना, that we show नो, that is called lead। या हेवी और सॉफ्ट या ग्रे मेटल को लेड ऐसा बोलते हैं ना, लेड, ओके। नेक्स्ट देखो टायर भी बोलते हैं, टीयर भी बोलते हैं ना। सो हैव योर होम, सॉरी कहाँ है, सी a small hole or ripen something to pull something apart by using force। टैर करते ना, डोंट टैर द पेपर, या उसमें थोड़ा होल है मतलब वो टैर हो गया ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट सी a drop of clear salty liquid that comes from your eye when you cry। tear बोलते हैं ना, when you cry we are saying that, टैर नहीं बोलते तब tear ऐसा बोलते हैं ना। नेक्स्ट बाउ भी बोलते हैं, बो भी बोलते हैं। सी टू बेंड और शो समवन रिस्पेक्ट, वी बाउ डाउन नो, रिस्पेक्ट करने के लिए समथिंग यूज टू शूट एरोस, बोज एंड एरोस, तब बो बोलते हैं ना, बोज एंड एरोस। नेक्स्ट लिव भी बोलते हैं, लाइव भी बोलते हैं ना, सो यहाँ लिव एंड लाइव। हैव योर होम इन अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वहाँ आई लिव दैट, तो पर्टिकुलर प्लेस होम बोलते हैं ना, लिव। नॉट रिकॉर्डेड earlier बट हियर्ड और वॉच्ड हैज इट हैपन्स, रिकॉर्ड नहीं हुआ वो लाइव में होता है ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका स्पेलिंग भी यही ना, लाइव, बस। तो ये की स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, गॉट इट। एंड नेक्स्ट तो वही है, देखो टैर दिस शीट ऑफ पेपर इनटू 10 पीसेस। सो यहाँ इट इज़ वेरी इजी, यहाँ तो ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं दिया है, एक ही वर्ड, सी वन वर्ड इज ओनली गिवन एंड इस सेंटेंस में आपको फिल करना है। सो वो स्मॉल पीसेस टैर करने के लिए बोलते हैं ना पेपर को, तो टैर। वी सॉ अ वर्ल्ड कप फाइनल लाइव ऑन टेलीविजन, मैच को लाइव देखते हैं ना। नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू
sow sunflower seeds in my garden. हम सीड्स डालते ना, सर्व करते ना. यस. Mada is going to Varun's house to work on her history project. तो किसके लिए, फॉर व्हाट पर्पस शी इज़ गोइंग टू वरुण्स हाउस? प्रोजेक्ट करने के लिए. ओके. डिड यू रिमेंबर टू वाइंड दी ओल्ड क्लॉक इन द बेडरूम? यहाँ विंड नहीं बोलना है, विंड दी ओल्ड क्लॉक नहीं बोलते हैं, वाइंड मतलब उसको चेंज करते हैं ना टाइम. अभी तो इट इज़ नॉट वर्किंग, मतलब वी विल पुट द सेल एंड उसको रोटेट करते हैं ना, वो टाइम करेक्ट टाइम में रखते हैं ना, उसको वाइंड करते हैं, बोलते हैं वाइंड द ओल्ड क्लॉक. ओके. वेरी सिंपल एंड ईजी. ओके. नेक्स्ट देखो, कंप्लीट. ये तो स्पेलिंग मालूम है ना, ऑलरेडी वी हैव सीन लाइक दिस. शन शन, लेकिन बहुत शन शन बोलते हैं. डिफर्स स्पेलिंग देखो, रेसिटेशन, रिसाइट. ओके. ई मतलब रिसाइट बोलते हैं यहाँ, रेसिटेशन. रिविजन, कंपटीशन. ओके. परमिशन, कनेक्शन, डिविजन. ओके. और रिसाइटेशन नहीं होगा, रेसिटेशन. रेसिटेशन, रिविजन, कंपटीशन, परमिशन, कनेक्शन एंड डिविजन. बस दैट्स इट. नेक्स्ट, अस बोलते हैं ना, अस, बट यहाँ आई है, यहाँ ओनली ओ यू. यस. सी फेमस है ना, प्रीशियस, नर्वस, एनेक्शियस, एनॉर्मस, सीरियस, जेलस, क्यूरियस. ओके. सो वो स्पेलिंग होना चाहिए. ओके. स्पेलिंग उसमें मालूम होना चाहिए. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. That's it, I think. Yes, here it ends. Just write neatly in your textbook. Okay. Thank you. Bye bye.